वंदे मातरम। पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में टॉप किया, उसके बाद मास्टर्स में टॉप किया, उसके बाद कैम्ब्रिज गए, उसके बाद ऑक्सफोर्ड गए, उसके बाद आके संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया, संयुक्त राष्ट्र में। उसके बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिसको बोलते हैं वो बने भारत सरकार का। उसके बाद आप सोचिए प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन के मुखिया हेड बने। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उसके बीच में एक चीज हुई, गवर्नर, भारत के रिजर्व बैंक का गवर्नर। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, नरसिम्हा राव साहब के समय पे फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं वाजपेयी साहब के टाइम पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा। उसके बाद 13वें नंबर पर, भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी। मुझे बात क्यों रखना थी, उनने बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं, लेकिन जो कुछ लोगों ने जो नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं ना, मतलब उनके कि वो ऐसे थे, यार शर्म थोड़ी सी ना हमें इसलिए करना चाहिए। एक बात बताइए, कुछ भी पता है, मतलब उनकी डिग्रियां समझ में आती है आपको? कौन थे वो, कितना पढ़े लिखे व्यक्ति। उसके बाद उनने जो रिफॉर्म लाए हैं, जो आरटीआई करते हैं ना लोग, आरटीआई एक्ट, आरटीआई लाने, नरेगा जो है स्कीम वो उनकी लाई हुई है। उसके बाद आरटीआई जो है, आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो उनके समय पे आया है। जो बिगिनिंग थी ना, जो आधार की, जो बायोमेट्रिक्स वाली 2007-2008 वाली, वो उनके समय पे थी। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। ब्रिक्स के टाइम की हम बात करें, बहुत कुछ किया। लेकिन सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात समझाना थी, जो लोग लिखते हैं कि वो ऐसे, बुराई तो शर्म तो करो यार, हिंदुस्तान। और मैं कैसे, मैंने आज तक कई लोग जब मुझसे बोलते थे आप इनके बारे में नहीं बोलते, यार भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकती है ना एक दो चीजें यहां वहां, वो पॉलिटिकल करियर होता है किसी व्यक्ति का। लेकिन अगर आज उनकी मृत्यु के बाद शोक है, राष्ट्रीय शोक, उसके बाद भी शर्म नहीं आती, लोग ऐसा ऐसा लिखते हैं, तो थोड़ा सा ना मनमोहन सिंह साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा। कहां से गांव में जो वहां पर उनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को, वहां से वो पंजाब की एक जगह से, जो अभी पाकिस्तान में, पंजाब की उस गांव से, एक छोटी जगह से निकलकर, सोचिए पहले यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद क्या करते हैं, वो बैचलर्स में टॉप करते हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स में टॉप करते हैं। उसके बाद टॉप करने के बाद वो कैम्ब्रिज जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, डीफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बाहर आते हैं, बाद में वापस आते हैं हिंदुस्तान। पार्टीशन देखा उनने, जिससे उनको इंपैक्ट हुआ था, उनने इतना काम किया। हम भारत के एक प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप कुछ लिखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कुछ लोगों को, मेरी भाषा तो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ऐसी चीज है ना कि इस पर मैं उतना, थोड़ा सा ना कृपया करके उनके बारे में पढ़ लीजिए। जो भी लोग कुछ भी एक कैसे थे वो सब चीज अलग करिए। भारत के प्रधानमंत्री थे, मैंने आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, चाहे वो किसी भी पार्टी के कहीं पर भी रहे हो, आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा इसके लिए ना उनसे सीखना क्या है कि जो ये इससे संदेश क्या है यूथ के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर जन्मे, आप मेहनत करें ना, अगर आप ज्ञान अर्जित करें, पढ़ाई अच्छे से करें, और पढ़ाई के साथ साथ अपनी आंखें कान खोले रखें, बाहर की दुनिया भी समझें, तो व्यक्ति जो एक गांव से, छोटी जगह से आके भी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बहुत बड़े बड़े उन्होंने रिफॉर्म किए। तो कृपया करके जो लोग ये छोटी मोटी गलत चीजें लिख रहे हैं, थोड़ा सा शर्म करिए। राष्ट्र हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के, और पहले सिख प्रधानमंत्री भारत के, 13वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे। आप अगर उनका अपमान कर रहे हैं, तो क्या आप अपने राष्ट्र का अपमान नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर? तो थोड़ा सा देखिएगा। मेरी तरफ से ओम शांति शांति शांति, मेरा प्रणाम है ऐसे व्यक्ति को जिनने भारत के लिए, जो मंदी का समय था ना, थोड़ा सा पढ़िएगा कि मनमोहन सिंह साहब का कितना बड़ा उसमें योगदान था, कि उनने कैसे रिकवर किया। तो मेरी तरफ से प्रणाम है। और कम से कम भारत का अपमान आप लोग ना करें। भारत के प्रधानमंत्री थे, किस पार्टी से क्या, वो बातें अलग है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी भगवती से, भोलेनाथ से यह प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।